डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बहुत से महाजों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जब स्टार्ट हुई ना, ये जब मामला छिड़ा चाइना का जी। गलवान वाला 2020 में, तो उसके बाद ये टू फ्रंट वॉर का एक बार शुरू हुई, एक बहस शुरू हुई, और वो एकेडमिक बहस होती रही इस बात पे इंडिया में कि टू फ्रंट वॉर जो है, अगर एक ही वक्त में जो है, अच्छा मैंने कहा ना, टू फ्रंट वॉर एक बहुत ही बुरा मामला। मतलब आप किसी को कहें कि जी जो है वो कोई पहलवान जो है वो अखाड़े में उतर जाए और एक इस तरफ से लड़ रहा हो और एक इधर से भी लड़ रहा हो और इधर से भी लड़ रहा हो, दो लोगों से लड़ रहा हो एक ही वक्त में, तो एक बड़ा मुश्किल टू फ्रंट वॉर जो है। और तारीख में यानी पहली जंग अजीम में भी जो है वो जर्मन्स, दोनों जंग अजीम में यानी पहली और दूसरी दोनों में, वो एक तरफ से रशिया और एक तरफ से बरतानिया और फ्रांस, और वो आए और उसके नतीजे में जर्मन्स जो हैं वो, हालांकि जर्मन्स, और ये जर्मन्स की गलती थी, ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने ये सोवियत यूनियन की तरफ उसने कहा कि नहीं, इधर इस तरफ इन्वेजन इधर करता हूँ मैं, और जबकि वो जो वेस्टर्न फ्रंट था वो भी बाकी था अपनी जगह। तो सोवियत यूनियन इधर से आया, उधर से डी-डे कूदा, अमेरिका आया दरमियान में, और फिर वो हुआ जो जिसका जश्न फतह मना रहे हैं 9 तारीख को, प्रेसिडेंट पुतिन विक्ट्री डे। अच्छा, इसी तरह से जो है वो, और इससे पहले नेपोलियन ने भी यही किया। ठीक है, नेपोलियन को शिकस्त जो हुई वो उन सारी जंगों में, वो फिर यही हुई कि सोवियत यूनियन की तरफ हो गया। इसीलिए वो जनरल फ्रॉस्ट के नाम से जो लफ्ज़ आता है कि जी वो हमेशा वो सर्दियों के मौसम में वो तारीख का कि सोवियत यूनियन में फंस जाते हैं लोग जाके। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो टू फ्रंट वॉर में रहा है हमेशा, यानी 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर में रहा है। सही। और ये बात मेरे लिए इंतहाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी DGI स्पीकर की, वो सुन के मुझे और दुख हुआ कि अब भी टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान है, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर से जो है वो दहशतगर्दी होती रही है। एक तरफ तो खुल के जंग होती रही है, उस तरफ से जो है वो दहशतगर्दी भी होती रही है। और पहले शायद हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं पता होगा बोरी बाजार धमाके हो गए थे और क्या यहाँ पे उस वक्त होता था। खाद जब एक्टिव थी यहाँ पे, खाद जब सोवियत यूनियन के बहरहाल, तो उस वक्त भी यहाँ से सारे मामला होते थे अफगानिस्तान से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि टू फ्रंट उस वक्त बात हुई कि टू फ्रंट वॉर एक साथ है, बड़ा ख़तरनाक खिता है ये खिता जो है बड़ा ख़तरनाक है। यानी इसमें 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हों। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक साथ हैं। तो बड़ा ख़तरनाक ये एक खिता है। तो वो ये टू फ्रंट वॉर डिस्कस होना शुरू हुई, इसके ऊपर बड़े दलाइल आए, और इसमें जो है वो, यानी आप सोचें ना कि तारीख ही बदल जाती है। अगर वो उस वक्त हिटलर कहता कि मैंने सोवियत यूनियन की तरफ नहीं जाना, तो आप सोचें तारीख ही बदल जाती है। अच्छा, ऑटोमन्स के साथ भी यही हुआ, एक तरफ रशिया के साथ लड़ाई हो रही थी, एक तरफ ब्रिटिश के साथ हो रही थी। ये जो अरब इलाके थे, यहाँ पे लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाली जंगें हो रही थी, वहाँ पर रशिया के साथ हो रही थी ऑटोमन्स। टू फ्रंट वॉर बड़ी ख़तरनाक होती है। 12 अच्छा, तो उस वक्त ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि जी टू फ्रंट वॉर अगर इंडिया करेगा तो कैसे करेगा, और एक बड़ी तशवीश की बात थी, और उसमें डिस्कस होना शुरू। फिर ये टू एंड हाफ फ्रंट वॉर आ गई कि जी नहीं, इसमें तो साइबर भी है और स्पेस भी है, और इसमें ये सिर्फ 3 फ्रंट्स पे तो नहीं होगा, और फ्रंट्स पे भी होगा, ये भी होगा, वो भी। लेकिन ये जो दहशतगर्दी वाला फैक्टर है ना, ये अगर शुरू कोई मुल्क करता है ना, तो वो फिर वो एक बड़ी खौफनाक चीज़ हो जाती है कि जी आपने ट्रेन उड़ा दी किसी की। मतलब ये जो है ना, ये तो फिर दुनिया तो इसमें कोई भी नहीं बचेगा, एक आदमी भी नहीं, एक जान पे एक कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ अगर ये इस काम पे। और असल बात ये होती है कि वो आप, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास सबूत, एक तो जंगें वैसे ख़राब हैं, लेकिन एक पावर है, आप सबूत दिखाते हैं, आप बात करते हैं, बहस करते हैं, अपनी अपोजिशन को तो आप एतमाद में लेते हैं, उनको तो बुलाते हैं ना, आप उनसे कहते हैं भाई ये चीज़ें हैं, फिर मीडिया से कहते हैं भाई ये डिस्कस। मैंने कल बात की थी ना कि धक्का किसने दिया, इनको धक्का इनके मीडिया ने दे दिया।
आप कभी कभी वो बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन वाला खेल हो जाता है ना, वो इनका मीडिया और इनका ज़राया अबलाग जो है ना, अब इनको पै गया है, ठीक है, कि अब आप करें करें वरना देखें हमें बड़ा दुख है, आपको करना पड़ेगा मतलब उन्होंने पहले ही जो है मतलब जजमेंट सुना दी, मतलब जो भी मिलेगा उसको कत्ल कर दिया, जैसे हो रहा है, मतलब है कि मतलब कुछ करना है आपने, सबूत छोड़ो, बस करो, ख़त्म करो। अब दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। और जैसे मैंने आपसे बताया, ये सबूत जब दे दिए गए तो फिर उसके बाद बात आ गई तो 2 फ्रंट वॉर के बाद, लेकिन 2.5 फ्रंट के बाद अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स इसलिए है इंडिया के लिए, वो जो भी फैसला करते हैं तो फिर वो तो बाद में देखा जाएगा, कि अब 2 फ्रंट वॉर है नहीं। उसमें कभी भी इनकी उन एक्सरसाइजेज में बांग्लादेश बगैर हसीना वाजिद के नहीं था, ठीक है। और जब ये सिलीगुड़ के कॉरिडोर की बात की तो उसके बाद सारी मूवमेंट उस तरफ हो गई थी। सारा जो मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ पे लड़ाका तैयारे भी चले गए, ये वो सारे वहाँ पहुँच गए। और वो तो प्रॉपर एक ग्रे जोन का इलाका है ही, वो हकीकत में आप छोड़ दें बांग्लादेश को, वो तो इलाका ऐसा है कि उस इलाके में तो इतना क्राइम है। गोल्डन ट्रायंगल जो है पुराना, ये तो पुराना, अफगानिस्तान तो बाद में ये शिफ्ट हुआ ना, पहले तो ये 70-80 की 60 की दिहाई में तो ये गोल्डन ट्रायंगल तो ये इलाके थे, ये थाईलैंड और म्यांमार और ये सारे इलाके यहाँ पे। अच्छा, अब वहाँ पर वो मुख्तलिफ मलेशियाज और ये और वो सारा, तो अब उसमें यानी इनके मेरे ख्याल से 7 पड़ोसी हैं, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, और अगर आप समंदर के हवाले से देखें तो फिर उसमें जो है वो मालदीव, और उसके साथ फिर श्रीलंका, और अगर आप अंडमान आइलैंड वगैरह को शामिल कर लें तो थाईलैंड भी आ जाएगा, इंडोनेशिया। अब ये सारे मुल्कों में कहा जाएगा आपका दोस्त कौन है इस पूरे इलाके में, कौन सा आपका दोस्त कौन, कोई एक दोस्त है, तो आप जवाब देंगे कि टीटीपी। मतलब आपसे कोई पूछे कि इस पूरे खत्ते में आपका कौन सा दोस्त है, कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपका दोस्त है, तो आगे से जवाब मिलेगा टीटीपी, हमारे साथ टीटीपी है। मतलब इस बात पे आप एक दुनिया की एक ऐसा मुल्क जो तरक्की कर रहा है, जिसने आगे जाना है, जिसकी मईशत बड़ी ज़बरदस्त है, कि लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, वो ये कहेगा कि हमारा इत्तेहादी टीटीपी है, ये बीएलए है, ये इनको हो क्या गया है? ये नहीं देखे ना, अजीब और गरीब। मैं पूछूंगा सबसे सॉलिड आपका कौन है अलाय इस वक्त, ओके कि वो हमारा जी टीटीपी हमारे साथ है। क्या हो गया भाई, इतनी आइसोलेशन है? और वो ऐसा है कि वो ये होगा, अच्छा पता है चीन है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, फलां है नहीं भाई। आप यार इस तरह ये टीवी पे बैठ के मीडिया, मैंने कहा लगा वो धक्का किसने दिया, धक्का ज़राया अबलाग ने, इनको मीडिया ने दे दिया, मॉन्स्टर, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, और उसके अंदर इतनी नफरतें पैदा हुई। मैं सुन रहा था कि वो जनाब लोगों से कहा जा रहा है कि जी ये मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ें नहीं खरीदें, आप बाइकआउट करें मुसलमानों का, और जो उनका साथ दे रहे हैं उनका भी बाइकआउट करें, यानी जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो यहाँ पे, मतलब उनके दादा परदादा साथ रहता है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, वो पुराने अरसे से। ये मौलाना गांधी जी का तो छोड़ दें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या हाल होता। मैं तो सोचता हूँ साहिल उद्यान भी बड़े बड़े लोग उन्होंने ये कहा कि यार हमारी धरती वो बड़ा अच्छी है। मैंने आपसे कहा ना, ऐसे ये नहीं था, ये इंडिया नहीं था, और ये इंडिया अभी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। यानी बड़े लॉजिक से, जब उन सबको हटा दिए, वो सारा का सारा ज़रा अबलाग से गायब हो गए, और आपने डिबेट ही ख़त्म कर दी। और ये इसका मकसद क्या हो सकता है? या तो ये है कि इस वक्त में जो माहदे हतमी तौर पे तय होने हैं, यानी उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि जी नेतन्याहू को बिल्कुल इसी हफ्ते, इन्हीं दिनों में सारा अरब मीडिया कोट कर रहा है कि ये माहदा साइन होने जा रहा है। और मैं इसके लिए एक तो खराज तहसीन वैसे ही हमारी दुआओं में है, सारे जो शोदा और जो ज़ख्मी हैं और जो बच्चे और सारे। मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे किसी ने कहा कि
ऐसे किसी ने पूछा कि ये मीडिया क्यों बंद कर दिया है इन्होंने, यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के। मैंने कहा, फिर मैं तो एक ही जवाब दिया, मैं कहा नेतन्याहू ने वहाँ पे अल जजीरा सारे सबसे पहले मीडिया को मार दिया था कि कवरेज, मीडिया के लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया बाकायदा। तो उन्होंने कहा मार दो, ख़त्म कर दो, यहाँ पे कवरेज नहीं होगी। अब वहाँ पे लोग पूछने के लिए मीडिया भी जाने को तैयार नहीं है, यानी उनको भी यानी तैयार किया, उनको जाने की परमिशन भी नहीं है कि यहाँ से रॉयटर्स, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, अल अरबिया, प्रेस टीवी, रशियन टीवी, जो मुल्क आप चाहें आप उनके मीडिया से कहें कि यार ज़रा वहाँ जाके घूमो ना, ज़रा एक इन्वेस्टिगेशन करो ना, वहाँ जाके घूमो, इन्वेस्टिगेट करो, जब लोगों से बातचीत तो करो। वो इलाका ही बंद कर दिया पूरा, वहाँ कोई बंदा जा ही नहीं सकता, सिर्फ वो जा सकते हैं, अच्छा जी ये वो, अच्छा जी ये कह रहे हैं, वो देखो ये कह रहे हैं, अच्छा जी इसने ये कहा, इसने ये कहा। तमाशा आपने मीडिया ही अलाउ नहीं किया। और वहाँ पर मैं आज ये देख रहा था कि ये रॉयटर्स ने जो खबर लगाई है 10th, इंडिया शट्स ओवर हाफ ऑफ कश्मीर टूरिस्ट स्पॉट इन सिक्योरिटी रिव्यू, हाफ सिक्योरिटी यानी। और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया वहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ये 89 स्लाइड ज़रा देखें, 48 आउट ऑफ 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्लोज्ड, वो बंद कर दिए। इतने लोग ये यानी मैसेज क्या दे रहे हैं। लेकिन जो DG ISPR हैं उन्होंने जो बात की है ना, और जो हर एक के जहन में इस वक्त इंडिया में बेशुमार लोग जो बात कर रहे हैं, बेशुमार लोग जो बात कर रहे हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में, और जो DG ISPR ने भी, और जो हम भी कर रहे हैं, हर आदमी पूछ रहे हैं और इंडिया में भी पूछ रहे हैं, वो लगता है कि सारी दुनिया की बात वो इकोनॉमिस्ट ने अपने एक अभी जो स्टोरी उनकी आई है उसमें उन्होंने, इकोनॉमिस्ट 25th, इंडिया मस्ट प्रूव पाकिस्तान कंप्लिसिटी इन द अटैक इन कश्मीर। प्रूफ करना पड़ेगा कुछ, उसके बाद जो करना है प्रूफ तो करें पहले, इकोनॉमिस्ट लेकर आए। अच्छा जो राइटर है इसके वो भी हिंदू, मैं तो इन बातों को देखते नहीं, इंसानियत वाली बात है। उन्होंने सवाल उठाया इकोनॉमिस्ट में। अब उसके बाद एक नई मामला चला है कि जो गद्दार हैं मुल्क में, जो बाहर के मीडिया पर बात कर रहे हैं, यानी वो भी गद्दार। अभी ताज़ा तरीन जो गद्दारी का वो ये कि जो BBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया के किसी भी मीडिया से कोई बात करेगा तो वो गद्दार कहलाएगा। उसमें कांग्रेस भी है, सारे लोग पूरी दुनिया में जो पूछेगा कि भाईजान ये क्या हुआ है, वो गद्दार है, उसको मार दो, कत्ल कर दो। तो ये तो ऐसे तो अब ये अगर अटैक करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में या तो कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं ये, तो क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं कि मुआहदा ना हो। ईरान का मामला बहुत आगे जा चुका है, ये जो उनके जो डायलॉग ओमान में होने, ये ओमान में, और इस हफ्ते का डायलॉग होगा और बड़ी तेज़ी के साथ फिर वो सीज फायर की तरफ जा रहा है। यूक्रेन का मामला, मिनरल्स साइन हो गए, उधर टैरिफ्स के मामले तय हो रहे हैं, ये 90 डेज पॉज से भी अब नीचे आ गई है, मार्केट स्टेबल। ये इसमें डिस्ट्रप्शन क्यों करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? मेरे दूसरी बात जो मेरे जहन में है वो ये है। तीसरी बात जो ये जो मैं कह रहा था ना, DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगान सॉइल यूज़ हो रही है इतनी ज़्यादा, मुझे एक था कि हो रही है लेकिन मामलात शायद बेहतरी की तरफ चले गए हैं, मगर इतने लोग वहाँ से एक साथ इन्होंने भेज दिए, तो ये तो मेरा ख्याल है अब इस पर जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से उनकी अमीर मुत्तकी साहब की मुलाकात हुई है, तो इसको वो सीरियस देखेंगी पूरी दुनिया। और ये बात मतलब कि नेतन्याहू बच के निकल जाए, ये डील ना हो, ये जो मुआहदा साइन होने जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, अमेरिकन भी देख रहे हैं ना इस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि इंडो पैसिफिक के हवाले से क्वाड के देखें बड़े जिम्मेदारियाँ, ये जो काम होते हैं बड़े जिम्मेदार हैं। आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, आपके क्वाड में अपने आना है, ऑकस में आना है, फलाना। अब कल को आप जनाब वो पाइपलाइनें उड़ाते फिरें लोगों के घरों में, ये वो सारा, कभी कतर में, कभी वो। अच्छा वो अभी तक मैंने कल परसों भी बात की थी कि अजीत डोभाल अमेरिका में वांटेड हैं, कत्ल के मुकदमे में वो आ नहीं जा सकते NSA, हालांकि कैश पटेल आ गए, मगर एक दुनिया कानून पे काम कर रही है, ऐसे तो नहीं है ना। तो बात ये सारी कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते मेरी तो ये दुआ है कि ये 4-5 चीज़ें, एक तो यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाए, लो बीच में चलता रहेगा तनाज़ा, छोड़ो बस, ज़ेलेंस्की आगे पीछे उधर से
उनकी विक्ट्री परेड बड़ी इंपॉर्टेंट है रशिया की, वो खैरियत से हो और इस दौरान ये माहदा साइन हो जाए। इस दौरान ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म जो फ़लस्तीनियन, तो मतलब है कि इंसानियत, आप देखें क्या इन लोगों ने भी, क्या छोटे छोटे बच्चे फ़लस्तीन में, कितनी शहादतें हुई हैं, अंदर से जो मकतल निकलेंगे ना, फिर असल असल जो डर है ना नेतन्याहू को, ये कि फिर जो दुनिया अंदर दाखिल होगी ना, जब जब मीडिया और लोग जब अंदर दाखिल होंगे और वहाँ पे मलबे के अंदर और लाशें और ये और वो सारा वो जब होगा, तो वो एक अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया दुनिया देखने जा रही है। अच्छा, अब इसको रुकवाने के लिए क्या ये सारा हुआ है कि सारा ये जो कुछ दुनिया एक सुकून माहिदों की तरफ इस तरफ ये, क्योंकि डिस्ट्रप्शन के टाइम देखें ना, एक होता है ना कोई डिस्टर्ब करता है पूरे पूरे, कुछ एक सुकून की दुनिया जारी होती है, एक डिस्ट्रप्टिव काम हो जाता है बीच में।